हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द फ्राइटेंड एलिफेंट। तो फ्राइटेंड का मतलब हो गया डरा हुआ हाथी। तो फ्राइटेंड यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो एलिफेंट हाथी के बारे में बता रहा है कि डरा हुआ हाथी, या फिर बोल सकते हैं भयभीत हाथी। तो ये एडजेक्टिव हो गया जो कि थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव हो गई, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। वंस देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड यानी रहता था, एन एलिफेंट यानी एक हाथी, इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो जंगल में एक हाथी रहता था। दी एलिफेंट वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग, यानी जो हाथी था वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत डरता था। तो स्केयर्ड भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो कि एलिफेंट की मनोदशा के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही डरता था। उसकी मन की दशा कैसी थी, तो वो बहुत ही डरता था, ऐसी उसकी मनोदशा थी। तो ये एडजेक्टिव हो गया जो कि एलिफेंट के बारे में बता रहा है कि वो डरता था, बहुत डरता था। ऑफ एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ से वो डरता था। वाटर पानी से डरता था, यहाँ कॉमा लगा के बताया गया है कि वो किन किन चीज़ों से डरता था। विंड यानी हवा, रेन यानी बारिश, अदर एनिमल्स यानी कि अन्य जानवरों से, एंड इवन स्मॉलर क्रिएचर्स लाइक माइस एंड वर्म्स। तो अदर एनिमल्स यानी अन्य जानवरों से भी, एंड इवन स्मॉलर क्रिएचर्स, इसका मतलब हो गया कि यहाँ तक छोटे जीवों से। क्रिएचर्स का मतलब हो गया छोटे जीव यानी प्राणी, छोटे प्राणियों से भी वो क्या करता था, डरता था। लाइक यानी जैसे, तो छोटे प्राणी कौन कौन किससे, तो लाइक यानी यहाँ पे बताया गया माइस यानी कि चूहों से भी। तो माउस का प्लूरल फॉर्म यहाँ हो गया माइस। एंड वर्म्स यानी कीड़ों से भी, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उससे भी वो, और यहाँ तक कि चूहे से भी हाथी डरता था। ही थॉट वाटर माइट ड्राउन हिम। ही थॉट वह सोचता था। तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि एलिफेंट के लिए यूज किया गया। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, थॉट हो गई। वाटर माइट, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो पानी है माइट, माइट यहाँ पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वाटर माइट ड्रॉन हिम यानी कि उसे डुबो सकता है। तो माइट ये दिखा रहा है कि ऐसा नहीं कि 100% डुबो ही सकता है, लेकिन उसे ये मतलब संदेह है कि पानी उसे डुबो सकता है, जिसके वजह से वो डरता है। उसकी क्या सोच थी कि पानी जो है उसे डुबो सकता है, इसीलिए यहाँ माइट का यूज किया गया। यानी मतलब 100% आप श्योर नहीं है, 50% आपको डाउट है, तो इस सेंस में आप माइट का यूज कर सकते हैं। विंड माइट ब्लो हिम अवे, देखिए और क्या उसे डर है कि हवा, विंड यानी हवा, माइट ब्लो हिम अवे यानी कि जो हवा है उसे ब्लो अवे यानी उड़ा सकता है, हिम यानी उसे, किसे, तो हाथी को। यहाँ पर भी माइट का यूज किया गया है। तो उसे लगता है कि पानी उसे डुबो सकता है, हवा उसे उड़ा दे सकता है। रेन माइट मेक हिम फॉल इल, रेन यानी जो बारिश है, बरसात, माइट मेक हिम यानी उसे क्या कर सकता है। तो यहाँ पे माइट, यहाँ माइट, ये सब देख रहे हैं जिसे मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो ये क्या कर सकता है, मेक हिम फॉल इल, उसे बीमार कर सकता है। हिम यानी उसे यानी हाथी को, ये प्रोनाउन हो गया है हिम जो कि हाथी के लिए यूज किया गया। तो उसे लगता है कि जो बारिश है उसे बीमार बना सकता है। एंड अदर एनिमल्स, और जो अन्य जानवर हैं, माइट किल हिम यानी कि उसे किल यानी मार सकते हैं। तो उसे क्या लगता है कि जो अन्य जानवर है उसे मार सकते हैं, पानी बरसात उसे बीमार बना सकती है, हवा उसे उड़ा सकता है, और पानी उसे डुबा सकता है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ों से डरता है। कौन, तो हाथी। हिज फ्रेंड्स यानी जो उसके दोस्त थे, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदार, वर वेरी वरीड यानी कि बहुत वे चिंतित थे। तो वरीड यानी चिंतित हो गया, वो भी क्या थे, चिंतित। तो वरीड भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो कि
किसके लिए यूज किया गया है? तो उसके हाथी का जो दोस्त है और उसके रिश्तेदार बहुत ही चिंतित थे, तो इनके लिए वर्ड यूज किया गया एडजेक्टिव। अबाउट हिम यानी कि उसके बारे में, यानी उसको लेकर वो चिंतित थे, हाथी को लेकर कि इतना डरता है जिसकी वजह से। बिहेव लाइक एन एलिफेंट, हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम। तो उसके जो हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे, क्या एडवाइज्ड हिम यानी सलाह दिए उसे। क्या सलाह दिए? तो बिहेव यानी व्यवहार करो, लाइक यानी जैसे, एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी के जैसा व्यवहार करो। उसके जो दोस्त थे, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त उसे सलाह दिए। एडवाइज्ड यानी सलाह देना, सेकंड फॉर्म के रूप में है, यानी सलाह दिए। बट लेकिन, ही डिड नॉट नो हाउ टू डू सो। लेकिन ही डिड नॉट नो यानी वो नहीं जानता था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई, जिसमें डिड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब? लेकिन ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। हाउ टू डू यानी कैसे करे, सो यानी ऐसे, मतलब वो ऐसा कैसे करे। जैसे कि उसके जो दोस्त रिलेटिव्स सब बोलते थे कि तुम हाथी के जैसा बिहेव करो, तो उसे नहीं समझ में आता था कि वो ऐसे ऐसे कैसे करे, उसे डर लगता था, उसके मन में डर बैठा हुआ था। ही वॉज अनेबल टू लिव अ फ्री एंड हैप्पी लाइफ। ही वॉज अनेबल, इसका मतलब हो गया कि वह, वाज यानी था, पास्ट को दिखा रहा है, अनेबल यानी असमर्थ, टू लिव यानी रहने में, अ फ्री यानी आज़ाद, एंड हैप्पी लाइफ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो आज़ादी से और हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन जीने में वो असमर्थ था, यानी वो खुशहाल जीवन नहीं जी पा रहा था, आज़ादी के साथ नहीं जी पा रहा था अपने डर के वजह से। ही ऑलवेज यूज टू हाइड बिहाइंड ह्यूज ट्रीज। ही ऑलवेज, वह सदैव, यूज टू हाइड यानी कि वो क्या करता था? हाइड किया करता था। हाइड मतलब छिपाता था। यूज टू यानी पास्ट में वो ऐसा एक बार नहीं, मतलब बार बार रेपिटेशन को दिखा रहा है, वो किया करता था। बिहाइंड यानी पीछे। ह्यूज ट्री, ह्यूज का मतलब हो गया बड़े, ट्रीज यानी पेड़ों के पीछे वो छिपा करता था, वो खुद को क्या करता था? हमेशा छिपाया करता था बड़े पेड़ों के पीछे। ही वॉज नॉट लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ही वॉज नॉट, वह नहीं था, कैसा नहीं था? तो लाइक यानी जैसा, द अदर मेंबर्स यानी अन्य, मेंबर्स यानी सदस्यों, ऑफ हिज फैमिली यानी उसके परिवार के जो अन्य सदस्य थे उसके जैसा वह नहीं था, यानी हाथी का जो परिवार के सदस्य थे उसके जैसा वह हाथी नहीं था। वन डे, एक दिन, अ वाइज ओल्ड चीता सेड, एक दिन, अ वाइज यानी कि एक बुद्धिमान, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, चीता, सेड यानी कहा। तो ये हो गया एक बुद्धिमान चीता ने कहा। इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो नियर, इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो, इसका मतलब हो गया यदि तुम, डू नॉट वांट यानी तुम नहीं चाहते हो, टू गो यानी जाना, नियर यानी पास, एनी एनिमल यानी किसी भी जानवर के पास, देन डोंट तो कोई नहीं, तो यानी इसका मतलब हो गया एनिमल, डोंट, सॉरी एनिमल, देन डोंट यानी कि तुम नहीं जाना चाहते हो किसी भी जानवर के नियर, यहाँ है नियर यानी पास, एनी एनिमल यानी कोई भी जानवर, देन डोंट यानी तो मत जाओ, इसका मतलब ये हो गया कि तुम नहीं जाना चाहते हो किसी जानवर के पास तो मत जाओ, ये हो गया। एट लीस्ट यानी कम से कम, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। तो क्या बोल रहा है चीता? एट लीस्ट यानी कम से कम, स्टॉप बीइंग यानी कि बंद करो, बीइंग अफ्रेड यानी कि डरना। तो स्टॉप के बाद बी से बिंग बन गया है, बिंग इसीलिए हो गया क्योंकि स्टॉप है, यहाँ पे स्टॉप ने बगल में जेरन की लिया हुआ है, इसलिए बी की जगह बिंग हो गया है। अफ्रेड यानी डरना, ऑफ एवरीथिंग यानी हर चीज़ से। तो जो चीता है ओल्ड, जो ये चीता है यहाँ पर देख सकते हैं, ओल्ड और वाई चीता इसे समझा रहा है कि तुम जानवरों के पास नहीं जाते हो बट मत जाओ, लेकिन क्या करो, तुम डरना बंद करो। तो यहाँ तक हो गया
कि तुम नहीं जाना चाहते हो किसी भी जानवर के पास तो मत जाओ, लेकिन डरना बंद करो। इफ़ यू शो योर वीकनेस, यदि यू शो यानी तुम शो करते हो यानी दिखाते हो, योर वीकनेस यानी अपनी कमजोरी, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, नो वन यानी कोई भी नहीं, विल रिस्पेक्ट यू यानी तुम्हारी रिस्पेक्ट यानी इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। तो वो जो चीता है वो बोलता है कि तुम्हारी जब तुम अपनी वीकनेस दिखाओगे तो कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया। फ्रॉम देन ऑन इसका मतलब हो गया तब से। द एलिफेंट स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर एनिमल्स, यानी जो हाथी था स्टार्टेड टॉकिंग, वो बात करने लगा। तो स्टार्ट के बगल में टॉक से टॉकिंग बन गया, ये जेरेंड हो गया। जैसे कि स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, लाइक, लव, हेट, मतलब ये सभी क्या होते हैं अपने बगल में अगर वर्ब आता है तो जेरेंड फॉर्म में आता है। तो स्टार्टेड टॉकिंग क्या करने लगा वो बात करने लगा, टू अदर एनिमल्स यानी कि अन्य जानवरों से। एंड रोम्ड इन द फॉरेस्ट फ्रीली, और रोम्ड यानी घूमने लगा, रोम यानी घूमना, रोम्ड सेकेंड फॉर्म में है यानी वो घूमने लगा। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, फ्रीली यानी आज़ादी से। ही वॉज फाइनली हैप्पी, वह आखिरकार, हैप्पी यानी खुश था, पास्ट में है, वो आखिरकार खुश था क्योंकि वो घूमने लगा आज़ादी के साथ, इधर उधर वो घूमने लगा क्योंकि उसके अंदर जो डर था तो वो डर ख़त्म हो गया, तो वो आज़ादी से जीने लगा अपनी ज़िंदगी जंगल में। तो ये थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।